बेसिकली आई लव माई प्रोडक्ट। तो इसलिए नॉर्मल सेल्समैन का जो रहेगा उसका बात करने के बाद में वो थैंक्स फॉर द क्लाइंट बोल के छोड़ देता है। और क्रिएटिव जो सेल्समैन है उसका बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर द क्लाइंट। तो थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेसन में बहुत डिफरेंस है। तो ये जो सेशन नॉर्मल सेल्समैन एंड क्रिएटिव सेल्समैन में ये चीज़ दिखाया, मैंने सिखाया। जो क्रिएटिव सेल्समैन है वो इस टाइप का क्रिएटिव सेल्समैन होना अर्जेंट है। सेकेंड है, मैंने जो प्रोडक्ट है बेसिकली टीएमटी का स्ट्रक्चर मेरा कंपनी में, मैं बेसिकली टीएमटी में जा रहा हूँ। अगर टीएमटी में जा रहा हूँ, टीएमटी में नॉर्मल सेल्समैन जो होता है वो बेसिकली फीचर्स, उसके बाद एडवांटेज, उसके बाद वो बेनिफिट भी ज़्यादा बात करता है। और जो क्रिएटिव सेल्समैन बेसिकली फास्ट आता है, उसका बेनिफिट, उसके बाद आता है एडवांटेज, उसके बाद वो फीचर्स। क्योंकि अगर मार्केट में बहुत सारा ब्रांड है, अगर मेरा माल क्यों लेगा, उसका फास्ट है बेनिफिट। तो क्रिएटिव सेल्समैन जो है उसका ज़्यादा बात करना है, फास्ट क्वालिटी देना पड़ेगा, उसका बेनिफिट, उसके बाद एडवांटेज, उसके बाद फीचर्स में। तब मेरा प्रोडक्ट टीएमटी चूज कर रहा हूँ। मेरा टीएमटी में क्या क्या बेनिफिट है? मैं टीएमटी में दो टाइप का बेनिफिट है सर। एक टाइप का है डीलर बेनिफिट बा क्लाइंट बेनिफिट, और सेकेंड टाइप का बेनिफिट है एंड कंज्यूमर का बेनिफिट। ठीक है। तो डीलर बेनिफिट जो है सर, वो डीलर बेनिफिट अगर देख रहा हूँ, डीलर मेरा माल क्यों लेगा, उसका कोई डीलर पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। डीलर पॉलिसी में क्या है, अगर सीडी रहेगा, अगर क्यूडी रहेगा, अगर कोई डीलर स्कीम भी रहेगा, मतलब मेरा मार्केट में जो बंधन स्कीम चल रहा है, पॉइंट स्कीम, वो भी रहेगा। क्योंकि ये डीलर पॉलिसी में अगर रहेगा तो वो डीलर मेरे साथ जुड़ा रहेगा, वो मेरा माल लेगा। क्योंकि डीलर पॉलिसी उसको देना है, क्योंकि डीलर प्रॉफिट चाहिए, मेनली डीलर को चाहिए डीलर प्रॉफिट मार्जिन। और सेकेंड जो डीलर एक बेनिफिट है, मेरा स्किल कंजम्पशन। अगर मेरा मार्केट में आप देखोगे तो सारा बहुत सारा प्रोडक्ट में है जिसका ग्रेड है 500 ग्रेडेड टीएमटी, मेरा है 500 डी ग्रेडेड टीएमटी। तो मेरा 500 डी ग्रेडेड टीएमटी का ज़्यादा बेनिफिट यही है। तो मेरा 500 डी टीएमटी का अगर कोई कंस्ट्रक्शन में लगेगा तो उसका स्टील कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा, स्टील सेविंग हो जाएगा 19 to 20%। अगर स्टील सेविंग हो जाएगा तो इसका ये डीलर को बेनिफिट रहेगा। अगर डीलर बेनिफिट रहेगा प्लस कंज्यूमर का बेनिफिट रहेगा ये भी। सेकेंड है एडवांटेज में आ रहा हूँ। एडवांटेज में देखोगे तो सर, अगर बहुत सारा मेरा टीएमटी का एडवांटेज है सर, इसलिए भी सुना है बहुत सारा एडवांटेज है। फास्ट है, मेरा गेट है 500 डी। मार्केट में जाओगे तो देखिए सर, मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हो 500 गेटेड टीएमटी। पॉइंट वाइज बोल दो, पॉइंट वाइज बोलो। ओके सर, 500 डी गेट, गवर्नमेंट अप्रूवल, earthquake resistance, corrosion resistance, stronger bond for stronger foundation, गवर्नमेंट अप्रूवल। ये जो चीज़ है ये सब कस्टमर का बेनिफिट है बेसिकली। ये जो चीज़ है ये डीलर बेनिफिट नहीं है, ये कस्टमर का डायरेक्ट हिट करेगा। तो इसलिए मेरा जो एडवांटेज है ये कस्टमर का बेनिफिट है। सेकेंड थर्ड है प्रोडक्ट का फीचर्स। प्रोडक्ट में बेसिकली 3 फीचर्स रखा है सर। एक है स्टैंडर्ड लेंथ एज पर बीआईएस, स्टैंडर्ड वेट एज पर बीआईएस नॉर्म्स, और बेसिकली थर्ड है सर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल कॉम्पोजिशन। एक वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस क्या रहेगा, और केमिकल कॉम्पोजिशन का अंदर में क्या कार्बन क्या रहेगा, सल्फर क्या रहेगा, फॉस्फोरस कितना रहेगा। ये भी सर आईएस एज पर बीआईएस का नॉर्म्स मेंटेन करके हम लोग फीचर्स में रखा है सर। ये है मेरा सर फीचर्स का है। थर्ड टॉपिक रखा है सर, थर्ड पार्ट है जो चेंज मैनेजमेंट। इसमें से बहुत कुछ सीखा है चेंज मैनेजमेंट में। तो चेंज मैनेजमेंट में जो आ रहा हूँ, पहले फर्स्ट जो एक वीडियो देखा, वो हिम हॉ एंड स्कैरी एंड ठीक है स्लीप। पप्पा, थैंक। हाँ ठीक है पप्पा, थैंक्स थैंक्स। अभी शैलेश को बोलने दो, उसके बाद थैंक यू। ओके हाँ सर। शैलेश। सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि सर लेट द मार्केट रिज्यूम, उस समय वापस आ जाने दीजिए, जैसे हमने वापस से नॉर्मलाइज हो जाए सब कुछ। और उस समय पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या नहीं आते हैं, उस हिसाब से हम लोग एक्शन अपना लेंगे और हम लोग पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे सर। जो भी सेशन हम लोग सीखा है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव बीन कवर्ड इन द सेशन।
बट क्या कि इसके बावजूद भी और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उस नेसेसरी एक्शन सर उस मोमेंट पे लेना है हमको। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगा उस प्रॉब्लम्स पे उस एक्शन लेना है सर, बस यही बोलना है सर। ओके, गुड, थैंक यू। और anybody else want to speak before Rakesh? और कोई बोलना चाहता है, हाथ खड़ा कर सकता है। हेलो और सर। कोई और बोलना चाहता है? हाँ सर मेरे को एक चीज बोलना हो, जो हाँ मेरा जो हाँ सिचुएशन आ रहा है, तो हाँ। सिचुएशन का मेरे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर 500D जिस टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरा तरफ से मेरा आप लोग का सबका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। मेन चीज सही हाँ, है सर। ठीक बोला। ठीक है, गुड। Anybody else wants to stay before Rakesh says something? You can put up your hand. Yes, Prasenjit. हेलो, हाँ प्रसन्न, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। मैं बोला क्या जो हम लोग को जो अब डिस्कस करना है पार्टी के साथ अभी, ये सिचुएशन के बाद क्या होगा। हेलो, हाँ हाँ हाँ। बात तो खैर कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, पार्टी खुद ही बोल रहा है कि इसके बाद क्या होगा, आप बताइए। ठीक है, हम लोग को तो अभी अभी क्या है कि अभी फ्लूइड सिचुएशन है। पहले तो जब खुलेगा अगर 15 तारीख को, तो उसके बाद समझ लो कि 10 से 15 दिन सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में ही हमको भी लग जाएगा, पार्टी को भी लग जाएगा। सो जब 1 मई से ही आपको पता लगेगा कि सिचुएशन क्या होने वाला है। तो इसीलिए क्या है कि पार्टियों के भी जितने भी ट्रक्स अगर रोड पे हैं, तो वो सब आएंगे, अनलोड होंगे, पुराने पैसे आएंगे। हम लोग के जो ये सब करते करते ही 10 से 15 दिन निकल जाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा जो चीज हुआ है, उसका इम्पैक्ट 3 से 6 महीने रहेगा। उस 3 से 6 महीने के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हम लोग शॉर्ट टर्म 10 दिन के लिए प्रिपरेशन नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लॉन्ग टर्म हम लोग को सोचना होगा। हाँ, तो इसलिए तो आप क्या है कि बहुत सारे चीजें हुए हैं जो हम लोग ये 6 दिन में हम लोग काफी कुछ हम लोग ये किए हैं उसके ऊपर। राकेश, यू वांट टू से समथिंग? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ऐसा है कि कल मेरा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं हाफ एन आवर के लिए मैं आउट हो गया था। तो 2-3 चीज मैं मतलब मिसिंग है, जैसे कस्टमर बिहेवियर और कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग, वो मैं संबीजी से ले लूंगा कि क्या डिस्कशन हुआ था। और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि पूरी टीम को, जो आप पूरी टीम है होल हार्टेड पार्टिसिपेट कर रही है, बताइए बहुत अच्छा लगा। और आप लोग सबको एक नई आइडियाज लेके आ रहे हैं, मतलब अच्छा है कि सबका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही है कि जैसे सबसे अच्छा जो लगा है 7 टाइप ऑफ कस्टमर्स हमने पूरे छत्तीसगढ़ और यूपी का हमने मैपिंग कर रखा हुआ है। हमको अभी जो भी हमने मैप करके जो भी हमने अपने कस्टमर को जो सेलेक्ट किया है, हमको उसको 7 टाइप में उसको डिवाइड कर देना चाहिए। और एक चीज ये है कि हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है। ये जो हमने जो मैपिंग किया है, ये ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। कुछ नहीं करना है, तीर धनुष सबके आप लोग के पास में है, और आप सबके सब अर्जुन हो, सारथी मैं हुई, निसंदेह संबीजी विश्व पितामह है। करना कुछ नहीं है, बम फोड़ देना है, फ्लड कर दीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर 200 डीलर भी अगर बन जाते हैं, एवरेज में अगर मैं 20 टन भी पकड़ता हूँ, तो 4 टन तो ये नॉर्मल है। आप पूरी टीम एग्री करती है नहीं करती इस चीज को लेके? यस सर, करती एकदम एग्रीड। ठीक है सर, संबी जी ओवर टू यू। एग्रीड सर, थैंक यू। अच्छा, अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सब लोगों ने बहुत सारे ये जो 6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स में सबने अपने अपने आइडियाज दिए हैं। जैसे शुक्ला ने कुछ दिया है कि ट्रांसपोर्टर के लिए करना चाहिए, कुछ लोगों ने सीडी क्यूडी, उस हिसाब से सबका कुछ ना कुछ एक आइडिया था। मेरा ये सोचना है कि हम लोग आज 4 तारीख पे बैठे हैं, तो हमारे पास अभी भी 10 दिन है। तो जो ये आइडिया है, जैसे अगर 5 तारीख है, ठीक है, 9 दिन है अभी, ठीक है। तो ये जो आइडियाज हैं, जो सीडी हो, क्यूडी हो, कि अपने कस्टमर सेगमेंटेशन को लेके हो,
तो ये जो 6 पॉइंट पे ब्रांडिंग को लेके हो, कम्युनिकेशन को लेके हो, तो ये जो 6 पॉइंट पे अपने डिस्कशन किए हैं, हम लोग क्यों नहीं इसको एरिया वाइज हम लोग वेट नहीं करें कि मार्केट खुले उसके बाद हम इसके ऊपर डिसीजन लें। हम लोग क्यों ना अभी ये 9 दिन पे ये अपने प्रिपरेशन कर लें कि अपने को सीडी क्या होना चाहिए, क्या क्वांटिटी पे कितना देना चाहिए, क्यूडी क्या होना चाहिए। हम लोग एक प्रिपरेशन तो कर लें, एक शीट तो वो तो बना लें कि अगर सिचुएशन बहुत ही खराब होता है, से अभी जब क्लोज हुआ था 29,000 था टीएमटी, हो सकता है कि टीएमटी और बिलेट का रेट भी सेम हो जाए। एक सिचुएशन आया था बीच में, तो हम लोग उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहे कि हाँ 2016 में अगर हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन तो कम नहीं होने वाला है फॉर श्योर, प्रोडक्शन उतना ही होगा, वही 10,000 टन बनेगा और वही 16,000 टन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, हम लोग को रॉ मटेरियल जैसे कि पैलेट और ये सब में अपने को सोचना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग पैलेट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। तो वो पैलेट, स्पंज और बिलेट वो तो रेट टू रेट वाला बेसिस है, बट टीएमटी और स्ट्रक्चर में ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल आएगा और वो है लगभग 26,000 टन। तो ये जो 6 जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वो हुआ कि हम लोग को कुछ स्कीम देना चाहिए, कुछ अपना क्या स्कीम का बात हुआ था या फिर उनको कुछ इंसेंटिव देने का बात हुआ था, तो वो सब हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर लें ये 9 दिन में, एक दूसरे से बात करके। यूपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, ओडिशा के लिए अलग। नहीं तो हम लोग जैसे ही हाँ, मैं ये कह रहा था ना संबी जी, अपने किसी को ना रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि हाँ, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ का कोई करेगा तो राजा करेगा, तो राजा विल कलेक्ट ऑल द डेटास और फिर वो पॉइंट छत्तीसगढ़ का राजा करे, एकदम ठीक बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का राजा करे, ओडिशा का रोहित कर ले, और यूपी का रावत तो अभी थोड़ा सा एंगेज है, तो विकास कर ले। मतलब इसमें ये कहना है ना कि मतलब आप लोग को जिससे जो पॉइंट चाहिए आप लोग सबसे पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट पे ही डिस्कशन करना है, ये 6 पॉइंट पे ही डिस्कस करना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, ऑल एग्रीड? एग्रीड सर। यस सर। इसकी एक सब को कुछ और ब्रांडिंग के ऊपर जो भी है दैट अभिषेक विल बी रिस्पांसिबल, उसको अपने कैसे जैसे बेनिफिट एडवांटेज और उसके ऊपर जो सेल्स पिच बनाना है, बार बार देवज्योति बोल रहा है, सो आज शाम तक या घंटे 2 घंटे में सब लोग देवज्योति को अपना अपना स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज दो, सो दैट कि दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हम लोग उस सेल्स पिच को 15 से ही अपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। और कुछ भी इनपुट चाहिए तो राकेश इज देयर, आई एम देयर, यू कैन पिक अप द फोन एंड कॉल अस, वो इनपुट मिल जाएगा। यस विकास सर, मैं एक अपना पॉइंट रखना चाहूंगा ब्रांडिंग को लेके। अभी सर क्या कर रही है यूपी गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट सोच रही है कि सर कि 15 तारीख से लॉकडाउन खोलने के लिए, तो वो ये कह रही है कि सर जो भी आदमी घर से बाहर निकलेगा, हालांकि अभी योगी ने कल अनाउंस भी करा है सर कि उसमें जो भी आदमी घर से बाहर निकलेगा उसको गवर्नमेंट 2 मास्क फ्री में प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि बिना मास्क लगाए सर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसा मेरा सर ओपिनियन है, या ऐसा मेरा एक सुझाव है कि जो हम लोग सर ब्रांडिंग टीम से जो हम लोग के बैग्स जा रहे हैं प्लांट से हर एक रिटेलरों को, जिसमें सर वो लग रहा है क्या बोलते हैं, छाता भी है और सब डिफरेंट चीजें हैं, उसमें अगर सर हम लोग 2 मास्क भी उसके साथ डाल दें तो थोड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा। गुड। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यही सब आइडियाज अपने को चाहिए ये 9 दिन में, काइंडली प्रिपेयर सो दैट कि वी ऑल कैन बी रेडी बाय 50। सर मास्क भी, सैनिटाइजर, कुछ भी हाँ ठीक है, मतलब अपने ये सब मैं बोल रहा हूँ कि ये आइडियाज अपने डिस्कस करें इंडिविजुअली, और फिर यूपी टीम राकेश के साथ डिस्कस कर सकती है, छत्तीसगढ़ की टीम राकेश के साथ, ओडिशा की टीम रोहित के साथ डिस्कस करके वो पॉइंट्स जो 6 पॉइंट्स अपने जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर अपने प्रिपरेशन कर लें, क्या किसको चाहिए, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड। ठीक है सर, मेल बना के दे आपको 9 दिन भाई पहले कर ले, उसके बाद टोटल तुम्हारा यूपी का तीनों लोग क्या चाहते हो वो एक मेल बना के दोगे तो ज्यादा बेटर है। सब इंडिविजुअली मत भेजो। मैं सर डिस्कस करके ही भेजूंगा। पता विकास मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो फाइनल डिस्कशन राकेश के साथ करने के बाद फाइनल मेल भेजना।
हाँ ठीक मैं सर, भी वही कह रहा हूँ, जब बन जाए ना विकास, फिर अपने ठीक सर, आपस में डिस्कस कर लेंगे, अगर उसमें कुछ ऐड करना हो या कुछ माइनस करना हो तो अपन वैसा कर लेंगे, ठीक सर, ठीक सर। है ना, ताकि क्या है ना, एक कंफ्यूजन नहीं रहे, एक सिंगल मेल रहे, यूपी की एक सिंगल मेल, छत्तीसगढ़ की एक सिंगल मेल और उड़ीसा की एक सिंगल मेल। मतलब आपने क्या बिल्कुल है ना, सर, जब 15 हाँ, तारीख को अपने और जब भी जाए तो वी शुड बी रेडी। ठीक और सर, ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन का एक सिंगल, यस यस ठीक सर। 4 मेल हो जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, ऑल एग्री? एग्री सर। यस सर। सर, ओके गुड। तो ये रहा छत्तीसगढ़ से राजा इज टेकिंग अप, यूपी से विकास, ओडिशा से रोहित और ब्रांडिंग का अभिषेक। ठीक है, करेक्ट। थैंक यू ऑल। तो कल से डिजिटल मार्केटिंग 4 o'clock। ओके ओके सर। ओके, अच्छा, थैंक्स एवरीबॉडी। संबित जी एंड दीपक, 5 मिनट अगर आपके पास यस टाइम यस है यस प्लीज, यस यस तो यस, कुछ अलग पूछ लेंगे। मैं सबको म्यूट करने वाला हूँ सर हाँ म्यूट कर अनम्यूट कर दीजिए, दीजिए। एंड ये टोटली अलग है। मैं जस्ट एक छोटा सा वीडियो रन करने वाला हूँ। सो इट इज हिंदी में है एंड ये एक्चुअली अभी के टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन एक टेक्निक है। तो सभी लोग आराम से बैठिए अपने अपने कुर्सी में, जहाँ बैठे हो, जहाँ वीडियो की आवाज़ सुनाई दे उतना ही चाहिए। मैं अपना वीडियो खुद भी ऑफ करने वाला हूँ ताकि पूरा फ्लो आ जाए। एंड 5 मिनट का वीडियो है जिसमें हल्का सा एक ब्रीदिंग टेक्निक है और एक हल्का सा एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। पूरा शरीर को रिलैक्स करते हैं, तो काफ़ी पावरफुल है। तो आज संडे का दिन है तो मैं सोचा एक एक्सपीरियंस दे दे। ऑल ओके? थम्स अप? डन? तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, जहाँ बैठे हो जस्ट रिलैक्स करो एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस नमस्कार। आप शहर में रहते हों या गांव में, आप स्कूल जाते हों या काम करते हों, क्या आप पर काम का बहुत अधिक बोझ है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपको आराम करने के लिए समय नहीं है? जरा सोचिए, क्या आपके पास अपने लिए समय है? क्या आपको सांसारिक चिंताएं सताती हैं? क्या आप दिन का ज्यादातर समय टेबल पर बिताते हैं? यदि आपने इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ में दिया है, तो मुमकिन है कि ये बातें आपको प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप आपके शरीर में कहीं कहीं तनाव रहता है। हम में से अधिकांश लोग दिन में आराम के लिए समय नहीं निकाल पाते और अपने शारीरिक तनाव को कम नहीं कर पाते, यानी रिलैक्स नहीं कर पाते। इसलिए आइए कोशिश करते हैं, आजमाते हैं रिलैक्स होने के इस नायाब तरीके को। रिलैक्सेशन के इस तरीके के लिए सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। इसे दिन के किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है। इसे हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और बहुत हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। हम पैरों की अंगुलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की अंगुलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे ढीली और तनाव मुक्त हो रही हैं। अपनी एड़ियों और पंजों को ढीला करें और महसूस करें कि धरती मां से स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। पंजों से ऊपर घुटनों की ओर और पैरों को आराम पहुंचा रही है। अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें। रोग हरने वाली ये ऊर्जा पैरों में ऊपर की ओर जा रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी सीट, कमर और शरीर के निचले हिस्से को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें, ऊपर से नीचे तक। अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है।
फिर अपनी छाती और अब कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधे पिघलते जा रहे हैं। अब अपनी बाहों को आराम दें। आपकी कोहनी, कलाइयां, हथेलियां और फिर अंगुलियां सभी अब आराम महसूस कर रहे हैं। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, शिथिल, और फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लाएं। महसूस करें कि आपका जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथा और सिर का शिखर सब कुछ शिथिल हो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अब आपका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा है। अपने पूरे शरीर की सिर से लेकर एड़ी तक एक बार फिर जांच कर लें, और यदि किसी भाग में अभी भी तनाव या दर्द महसूस हो तो कुछ क्षणों के लिए उस भाग को धरती मां की रोग हरने वाली ऊर्जा में डूब जाने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान हृदय पर ले आएं और अपना ध्यान वहीं टिकाए रखें। ईश्वरीय प्रेम और अपने हृदय के प्रकाश में डूब जाएं, उसमें मगन होने की कोशिश करें। जितनी देर चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि अब आप बाहर आने को तैयार हैं। So good, thank you so much for joining in. मैंने सोचा एक छोटा सा अलग एक्सपीरियंस देंगे. It is there in heartfulness.org and अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो feel free go on the internet and practice heartfulness.org. Chat में लिख रहा हूँ मैं. Enjoy your Sunday. And Raja, you wanted to say something? No. Yes. हाँ, tell. Okay, so good afternoon everyone. As a being a MSP team, जैसा कि हम एवरीडे यहाँ पे जो भी सेशंस हम ले रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ सेशंस ओनली, और नॉट ओनली कि हमें कुछ अपनी फील्ड का नॉलेज मिल रहा है, इट्स अ बूस्ट ऑफ आवर्स वी आर गेटिंग एवरीडे फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो एक स्लोगन था जो मेरे माइंड में सडन आया कि अगर हम इसे हर चीजों को अगर प्रॉपर्ली अगर समझते हैं तो इट्स बेटर फॉर अस और एल्स विल बिकम अ बेटर. थैंक यू. गुड. गुड. ठीक है, I'm through. Okay. Thanks, friends. Thank you, So sir. we meet Thank tomorrow you, sir. at 3:50. Yeah. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, Deepak. Bye. Thank you, sir. Thank you.